हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमको गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और आगे मार्केट कितना गिरेगा। और जो निवेशक हैं उनके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है एज़ यूजुअल मार्केट के। अभी स्टॉक मार्केट के अंदर तो हमको निफ्टी 50 के अंदर तो हमको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इससे ज़्यादा जो हमारा पोर्टफोलियो है उसके अंदर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम सब इन्हीं रीज़न के ऊपर आज बात करेंगे। उन सबको जितनी भी खबरें हैं उन सबको हम कवर करेंगे और सब जितने भी आपके जो डाउट है वो सब क्लियर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो मार्केट गिरा है, तो उसके पीछे की जो वजह आ रही है वो अडानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनके अंदर हमको ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली। तो इसी के चलते जो निफ्टी 50 है वो डिस्टर्ब देखने को मिला और उसके अंदर हमको कल के दिन गिरावट देखने को मिली। तो अडानी ग्रुप का जो मुद्दा है ये नया नहीं है, ये 2023 के अंदर भी हमको इसके ऊपर जो हिंडनबर्ग है उनकी रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके चलते अडानी ग्रुप के अंदर हमको 80% का क्रैश देखने को मिला था। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है जो आप देख सकते हैं जो अडानी ग्रुप के जो शेयर गिरे हैं इसके पीछे का रीज़न है कि जो अपने यहाँ पर जो जैसे कि सेबी है रेगुलेटर, तो अमेरिका का जो CAC है CEC, तो वहाँ का वो रेगुलेटर है, तो उसने अडानी ग्रुप के ऊपर फ्रॉड के आरोप लगाए और 2200 करोड़ की एलिगेशन के इनको ऊपर लगाई है। तो इसी के चलते हमको अडानी ग्रुप के अंदर ज़ोरदार गिरावट देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14% अडानी के शेयर गिर गए हैं। तब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पैटर्न पर और आप यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी निफ्टी 50 के जो करेक्शन देखने को मिल रहा है ये करेक्शन है, यानी अभी हम स्टॉक मार्केट के अंदर अभी क्रैश नहीं है, ये सिर्फ एक करेक्शन है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अपने टॉप लेवल से निफ्टी 50 अभी अप्रोक्स 5% नीचे है। तो ये एक करेक्शन है, ये क्रैश नहीं है। क्योंकि इतिहास के अंदर निफ्टी 50 में इससे ज़्यादा बड़े बड़े भी क्रैश हमको देखने को मिले हैं। जैसा कि आप 2020 का ही देख सकते हैं, 2018 के अंदर भी मार्केट गिरा था, 2020 में भी गिरा था और 2022 के अंदर भी मार्केट गिरा था जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी उस वक्त। तो अभी जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो गिरावट है वो हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि इंडेक्स तो अभी 5% ही गिरा है और हमारे जो पोर्टफोलियो है वो 20-20, 30-30, 40-40% हमको गिरते हुए देखने को मिले। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्यों गिरे हैं, वो उसके पीछे का भी आपको लॉजिक बताऊंगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 40% क्यों गिरा है, हम उस पर भी बात करेंगे। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो इतिहास है 2008 के अंदर भी गिरा, 13 में भी गिरा, 13-14 में भी गिरा, 17-18 में भी मार्केट क्रैश हुआ था और 2020 के अंदर भी हुआ था, 2022 के अंदर भी हुआ था और 2024 के अंदर भी मार्केट गिरा था। आप यहाँ पर देख सकते हो जो 2024 से लेकर तो 25 के बीच में अप्रैल तक 6 महीने के अंदर मार्केट कम से कम 26,000 से तो 22,000 तक का मार्केट आ गया था 2024 से 25 के बीच में। और अभी आप देख सकते हैं मार्केट अभी भी टॉप लेवल पर ही है। यह हल्का सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रेशर देखने को मिल रहा है। वो प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो इंडियन मार्केट से अपना पैसा विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको जो चाइना के मार्केट है वो एट्रैक्टिव लग रहे हैं एज यूजुअल इंडियन मार्केट के सामने। तो इस वजह से वो अपना पैसा निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन होता है तो मार्केट उतनी ही तेज़ी से वापस से कमबैक करता है। अभी मार्केट के अंदर बिल्कुल जो खबरें आ रही है वो नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते मार्केट क्या डिस्टर्ब हो चुका है। तो मार्केट के अंदर तेज़ी टिक आती तो है, बाकी वो तेज़ी टिक नहीं पाती। इस वजह से जो आपके जो शेयर हैं आपने अभी 2 साल पहले ख़रीदे होंगे या हो सकता है कि 1 साल पहले आपने शेयर खरीदे होंगे, तो आपके जो पोर्टफोलियो के अंदर गिरावट हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि जो आपने जो शेयर खरीद रखे हैं वो निफ्टी 50 के शेयर नहीं होंगे। यानी कि जो इंडेक्स के अंदर 50 कंपनियाँ हैं वो निफ्टी 50 कंपनी वे कंपनी गिरती है तो इंडेक्स गिरता है। तो आपके जो शेयर है वो स्मॉल कैप होंगे, मिड कैप होंगे या माइक्रो कैप कंपनी होगी, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा जल्द से जल्द निकालते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पोजीशन होती है। जो आपने जो कंपनी के शेयर खरीद रखे हो सकता है उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ का हो, किसी कंपनी का 5,000 करोड़ का, किसी का 500 करोड़ का मार्केट कैप हो। तो वो स्मॉल कैप, मिड कैप
और माइक्रो कैप की गिनती में वो कंपनी आती है। तो इस वजह से वहाँ पर जो देखने को मिलती गिरावट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ गए BSE के चार्ट बटन स्मॉल कैप पर। तो यहाँ पर कल हमको 2% की गिरावट देखने को मिली। और अभी हम ऊपरी स्तर से बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 15% अप्रोक्स से नीचे है, अपने टॉप से 15%। तो अब इस कंपनी के, जैसे कि किसी ने मिड कैप के शेयर खरीदे होंगे यानी स्मॉल कैप कंपनी के, तो उसके जो शेयर है वो 40-50% नीचे होंगे, जब इंडेक्स 15% नीचे है। तो इस वजह से जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रही है, उसका रीज़न ये है कि जो आपने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं वो स्मॉल कैप, मिड कैप या माइक्रो कैप कंपनी के होंगे। इस वजह से आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर उतनी गिरावट देखने को मिली। हाँ, ऑब्वियसली अगर मार्केट भागेगा तो आपकी जो कंपनी है वो भी कम बैक करेगी। अच्छी कंपनी आपने पिक कर रखी है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है, तो वो कंपनी डेफिनेटली उतनी स्पीड से रिकवर भी हो जाएगी। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ऐसे मार्केट के अंदर अच्छी कंपनी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनको आपको और ऐड करना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर, क्योंकि यही मार्केट होता है पैसा कमाने का। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वही ऐसे मार्केट का ही इंतज़ार करते हैं कि मार्केट गिरे और हम पैसा डालें। तेज़ी में पैसा नहीं बनता। मार्केट में जो एक्चुअल जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है, तो वो होता है मंदी के अंदर पैसा डाले, मार्केट के अंदर गिरावट में अपनी जो पोर्टफोलियो उसको बनाए। तो वो यानी एक कहावत भी है, इन्वेस्ट इन रेड इंजॉय द ग्रीन। यानी जब मार्केट रेड हो तब आप इन्वेस्ट करें और जब मार्केट ग्रीन हो जब आप इंजॉय करें। तो ऐसे ही मार्केट में पैसा बनता है। अब बात करें आगे के बाज़ार की, तो आगे मार्केट मतलब कि और कहाँ तक गिर सकता है। तो मार्केट गिरने में तो 24,000 का लेवल भी आ सकता है, 25,000 को भी मार्केट ब्रेक कर सकता है डाउन साइड में। गिरने में 23,000 का लेवल भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। और जाने में मार्केट, हाँ अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हो तो मार्केट लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाएगा। हाँ, ये जो चीज़ें चल रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन यानी वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, तो उसके चलते होता क्या है कि जो क्रूड ऑयल है वो एक रॉ मटेरियल है और वो इंडिया जो है वो 90% ज़रूरत का जो क्रूड ऑयल है वो एक्सपोर्ट करवाता है। तो उसी के चलते क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल के भाव हैं हमको 90 रुपये देना पड़ते हैं। अब भाव बढ़ जाए तो हमको 92 रुपये देना पड़ते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बाकी शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, मार्केट के अंदर अनसर्टेन हो जाता है मार्केट के। तो इस वजह से जो छोटे निवेशक है वो डर जाते हैं। और होता क्या है कि जो MTF आपने नाम सुना ही होगा, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, तो उसके चलते भी बहुत सारे सौदे लोगों ने कर रखे होते हैं। यानी 1 लाख आप लगाओगे तो आपको 4x मार्जिन मिल जाएगा। तो उसके चलते होता क्या है कि जो जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखे होते हैं तो उनकी जो पोजीशन होती है वो कटती है, एसएल करते हैं उनके, तो उस वजह से और मार्केट के अंदर जोरदार गिरावट हो जाती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अच्छी कंपनी के शेयर पिक करिए और बने रहिए उनके अंदर। आपकी कंपनी अच्छी है तो आपके जो शेयर है वो ज़रूर कमबैक करेंगे। जब भी मार्केट भागेगा आपके शेयर कमबैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो कंपनी के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। अब हम बात करें जो गोल्ड है और सिल्वर है, वो अभी हमको टॉप पर देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है। जब भी मार्केट, स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमको तेज़ी देखने को मिलती है। तो आप चाहो तो इस खबर को पिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।